हेलो दोस्तों, यूपी टेट के बाल विकास के रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है तो यह कौन सी अवस्था के अंतर्गत होता है? तो यह कौन सी अवस्था के अंतर्गत होता है? तो ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तर किसने बताया था? तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर जो है पियाजे ने बताए थे। किसने बताए थे? पियाजे ने बताया था। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक भूमिका अग्रसक्रिय होना। इस पर प्रश्न ये था कि जो अल्पवयस्क बच्चे होंगे उनमें सबसे जो भूमिका होगी किसकी सबसे आगे रहेगी, यानी अग्रसक्रिय रहेगा। तो उसमें ऑप्शन में सबसे पहले किसकी होनी चाहिए? अभिभावक की। तो इसका आंसर जो होगा अभिभावक। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अच्छे तरीके कहाँ पर विकसित हो सकेंगे? पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अच्छा तरीका कहाँ पर विकसित होगा? तो वो विकसित होगा कहाँ पर? विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में या विद्यालय एवं कक्ष में। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना किस शिक्षण की ओर संकेत करता है? तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण की ओर संकेत करता है। शिक्षण के खेल विधि किस पर आधारित होती है? जो शिक्षण की खेल विधि है वो विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? वो विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। डिसलेक्सिया क्या है? तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पठन विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है, अर्थात पढ़ने की बीमारी से संबंधित है डिसलेक्सिया। अधिगम में अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम में अभिप्रेरणा का अर्थ होता है नए सीखने वालों में रुचि का सृजन करना। क्या होता है अधिगम में अभिप्रेरणा? नए सीखने वालों में रुचि का सृजन करना, रुचि बनाए रखना। अगर हम कक्षा में कोई प्रश्न पूछते हैं या चर्चा करते हैं तो हम कक्षा में कैसे रुचि बनाए रखेंगे? तो अगला प्रश्न था, तो हम कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए हमें प्रश्न पूछना गलत है, उस चर्चा करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? चर्चा, तो रुचि बनी रहेगी। कक्षा में अधिगम सहयोग एवं शारीरिक विकास में संतुलन। अधिगम सहयोग एवं शारीरिक विकास में संतुलन, जो अधिगम होता है उसका मतलब अधिगम का अर्थ सीखना होता है। तो यह क्या करता है? यह सहयोग एवं शारीरिक विकास में संतुलन को बराबर रखता है। परिवार क्या है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा है। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। एक शिक्षक सामाजिक मूल्य विकसित करता है। एक शिक्षक सामाजिक मूल्य विकसित करता है तो किस रूप का बर्ताव करता है? तो आदर्श रूप बर्ताव करता है। श्याम पट कौशल कैसा है? तो श्याम पट कौशल एक दृश्य साधन है, देखने का साधन है। शिक्षण कौशल क्या होता है? शिक्षण कौशल पर श्याम पट पर लिखना, प्रश्न पूछना, हल करना, ये सब शिक्षण कौशल कहलाते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और जिस विषय पर करते हैं चर्चा करते रहना चाहिए। शिक्षण कुशल अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन पद्धति किससे संबंधित है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रोबेल से संबंधित है।
और अगला है कि अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने पर, जैसे मान लो अति सक्रिय बालक का मतलब है जैसे कक्षा में कुछ बालक होते इधर उधर बहुत देखते रहते हैं, तो उनको बीच में बुला लेने से, उन्हें श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देने से वो कक्षा में की ओर क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। ये अगला प्रश्न क्या बना था कि पृथक पृथक समजाति समूहों से के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है। तो जब भी अलग अलग समजाति बच्चे आएंगे तो भाई उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। जैसे चित्तवृत्ति का अर्थ क्या हुआ, चित्तवृत्ति का अर्थ हुआ कि जैसे उनका वातावरण क्या रहा, किस प्रकार अनुभव करते हैं, लड़ाई झगड़ा के माहौल से कि एक अच्छे परिवार के माहौल से हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे। तो हमको कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक को बैठाने के लिए बोला जाए तो ऐसे में विद्यार्थियों को क्या करेंगे, हम ऐसे में प्रश्न जो विकल्प था उसमें बताया गया था कि ऐसे में विद्यार्थियों को सीखने की क्या आप तकनीक सीखेंगे, तो उसमें यही आंसर था कि हम ऐसे विद्यार्थी आएंगे तो उनकी भी तकनीकी, किसी भी प्रकार का विद्यार्थी आएगा तो जो भी हमारी शिक्षण विधियां हैं हम उनको तकनीकी को सीख करके उनको सिखाएंगे। बचपन क्या है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। प्रश्न था कि बचपन क्या है, तो क्या है, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को परामर्श दिया जाता है। ठीक है, तो 5वीं कक्षा में शिक्षक को क्या परामर्श दिया जाता है, तो परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। जैसे हमारे टीचर हमको किसी भी लेसन को पढ़ा करके उससे संबंधित एक्सरसाइज प्रश्न कराते हैं। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करता है, स्वतंत्र अध्ययन में। अब मान लो जैसे कोई बच्चा है असंगठित घर से है, मतलब उसका कोई सिस्टम नहीं है, तो जब आएगा कक्षा में तो स्वतंत्र अध्ययन करने में वो अनुभव करेगा, इधर उधर देखेगा, झांकेगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने बताया था, ये वुडवर्थ ने बताया था। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन क्या कहलाता है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कहलाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पियाजे की जो 4 अवस्थाएं होती वो कौन सी होती है। ट्रिक क्या थी, सबने पूरी की, ये मूर्ति आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले संवेदी हो जाएगी, फिर मूर्ति हो जाएगी, ये पूरी से पूर्व हो जाएगा, सबने सासे संवेदी हो जाएगा 0 से 2 वर्ष, पूरी की पूर्व वाली 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त वाली 7 से 11 वर्ष, और आपकी अमूर्त वाली हो जाएगी 11 से 15 वर्ष। तो पहली इसमें कौन सी, संवेदी पेशी याद रखिएगा। दूसरी है पूर्व स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक और संक्रियात्मक। मानसिक स्वास्थ्य गुण कौन कौन से होते हैं, तो नियमित जीवन, संवेगात्मक और परिपक्वता, ये सब मानसिक स्वास्थ्य गुण कहलाते हैं। कैट्स इन पजल बॉक्स, ये किताब किसकी है, कैट्स इन पजल बॉक्स, ये किताब किसकी है, गुथरी की है। अधिगम पुरस्कार अधिगम को जो है पुरस्कार में महत्व नहीं दिया गया है। स्वकेंद्रित अवस्था कितने वर्ष तक की होती है, 3 से 6 ईयर्स। तो ये जो पियाजे की अवस्थाएं थी इंग्लिश में भी हैं, जैसे नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश से भी याद कर सकते हैं। पहला जैसे पियाजे की सेंसनरी है 0 से 2 वर्ष है, प्री ऑपरेशनल है तो 2 से 7 वर्ष है, 7 से 11 है तो कॉन्क्रीट है, और फिर इसके बाद फॉर्मल जो है वो कितने से 11 से 15 तक। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के साथ संगत को कब पसंद करता है, तो पसंद करता है ये पूर्व किशोरावस्था में पसंद करता है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने
कब लगता है? तो ये किशोरावस्था में छूने लगता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? ऑप्शन आया था, तो ऑप्शन में मालूम है तत्परता दिया था। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? तत्परता से है। सीखने की प्रक्रिया प्रमाणिक घटक कौन कौन से हैं? तो सीखने की प्रक्रिया में जो प्रभावित घटक हैं, प्रभावित घटक कौन कौन से? अनुकरण करना, प्रशंसा एवं निंदा तथा प्रतियोगिता, ये सब इसके कौन कौन से? ये सीखने के प्रक्रिया के प्रभावित कारक हैं। तो फिर से देखिए, इसका इम्पोर्टेंट था कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से है। सीखने की प्रक्रिया प्रभावित कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता से है। यहाँ पर हमने सिर्फ केवल जो प्रश्न पेपर आए हुए तो उनके आंसर क्या थे उन पर चर्चा हो रही है। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का संबंध होता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक। अनुशासन प्रभावी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जिससे अनुशासन प्रभावी बनाना है तो हमें क्या करना होगा? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शैशवावस्था में बच्चे क्रिया होते हैं, कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चे जो है अपने क्रियाकलाप के मूल पर्यात्वात्मक होते हैं। किस समूह में बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि होने वाले बच्चों को जो है समायोजन करने में दिक्कत थोड़ा आती है। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु की भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तब इसमें क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आने के कारण, तो इसका मतलब है सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, मतलब सीख रहा है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे होगा? प्रतिक्रिया से होगा। पियाजे मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। बच्चों को सामाजिक विकास में महत्व किसका है? खेल का है। भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि से परीक्षण से संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप इसमें थोड़ा सा आवाज़ क्लियर हो जाएगी, थोड़ा समझिएगा, फोटो कम साफ आई है। अब अभिप्रेरणा वर्गीकरण होता है। जो अभिप्रेरणा वर्गीकरण होता है ये किसने बताया था? तो ये मैस्लो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। और ये अभिप्रेरणा जो है एक जन्मजात होती है, एक अर्जित की जाती है। सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य सभी होती है। अंतर्दृष्टि या सूझ या इनसाइट का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा सूझ या इनसाइट सीखने की व्याख्या किसने किया था? तो ये गेस्टाल्टवादियों का है, ठीक है, कोहलर भी इसी में आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का यूज करते हैं? तो कौन करते हैं? एबिंगहास करते हैं। कौन करते हैं? एबिंगहास करते हैं। सीखने के नियम किसने दिया था? सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अभी पीछे हमने पढ़ाया था। प्राथमिक मूलभूत वाला नियम कौन सा है? तो तत्परता का नियम है। शारीरिक वृद्धि और विकास
को क्या कहते हैं? तो शारीरिक विकास और अभिवृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, एक प्रक्रिया किसने बताई थी? रॉस ने बताई थी। चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, इसे रॉस ने बताया था। मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? अच्छी स्मृति की विशेषताएं 4 प्रकार की हैं, जो वुडवर्थ ने बताया है। अधिगम, धारण और पुनः स्मरण और पहचान। संवेग लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द जिसका अर्थ होता है उत्तेजना या भावों का उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या कहलाती है? तो सीखने की पहली अवस्था अनुकरण कहलाती है। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया या किसने प्रयोग किया? तो विनय साइमन ने किया था। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? विनय साइमन ने किया था। शैशवावस्था उत्तम शिक्षण विधि शैशवावस्था की उत्तम शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है? तो मॉन्टेसनरी, खेल तथा किंडरगार्टन ये जो है होती है। तो दोस्तों अभी हम रिवीजन के पहली क्लास है। अभी हम और भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं यूपी टेट में, प्राइमरी और जूनियर के दोनों एक साथ लाएंगे 2-3 क्लास में। इनको पढ़ लीजिएगा। आपका 100% यूपी टेट 30 में कम से कम नहीं तो 20-22 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद।